दुनिया इंडिया से नफरत करती है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को गालियां देते हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को हेल बोलते हैं, गटर बोलते हैं। फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी उनको मेहमान समझते हैं, पाकिस्तानी उनसे बहुत प्यार करते हैं और हर बंदा पाकिस्तान की तारीफ करता है। दोस्तों, ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि बैश इंडिया एंड फॉरेन टूरिस्ट लाइक पाकिस्तान। ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। पहले मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूँ और अपने कमेंट्स दूँ कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो लेट्स गो एंड वॉच अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इंडियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के ये लोगों वीडियो को बहुत देखना चली है चाहती भाई, थी, बहुत लेकिन चली है कुछ ही वीडियो। दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India. इसका ये बहुत चला। आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people make ऐसे वीडियोस बहुत है। Pakistani people mechanic. अब एक इंटरनेट पे अब आपको बताता हूँ ऐसी आपको। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की इस तारीफ बंदे ने करते वाकई नजर आ जाएंगे। मुझे इस बंदे से चिढ़ हो गई थी कसम से। Stay far, I didn't like far it. away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है। आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. समझाओ भाई। Never. यार इस बंदे को मत For लगाओ यार। me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so इस welcoming. बंदे ने इंडिया के बारे में बुरा नहीं कहा था वैसे, टू बी ऑनेस्ट। And friendly here. The hospitality I've never नहीं, इस बंदे ने experienced इंडिया in के my बारे में life. बुरा नहीं कहा था। साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था, और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में ये आते है हैं मेन वो पॉइंट, अक्सर इसके बारे में अफसोस बात करते हैं करूंगा। और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है आते कि क्यों कुछ नहीं भाई प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। What? Yogi Kandako? Yogi Kandako? ये गलत बात है, ये बदतमीजी है। और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते बिल्कुल हैं सही उन्हें बात। हैरेसमेंट तक कुछ का लोग बुरे सामना होते करना हैं पड़ता है। लेकिन पूरा देश बदनाम होता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand? ये क्यों है? इसको क्या तकलीफ हो रही है भाई? Sir, sir, क्या तकलीफ हो रही है भाई आपको? Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। इंडिया में इस स्कैम्स तरह का भी एक बड़ा और कहते हैं इंडियन कि एक स्कैम्स बहुत व्लॉगर को होते हैं गालियां इंडिया देने में, लगता उसके है बारे में और बात कहता है, करूंगा तुम मैं। इंडिया में कोरोना ला रहे हो। नहीं, make it easy. ये भी बड़ी मशहूर हुई थी। नहीं, 2 कोरोना है, जा. तू जा. तू जा. ये भी बहुत मशहूर हुई थी। तू कोरोना निकल कोरोना। नहीं. मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है, तो बस का कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है, गेट आउट फ्रॉम द बस। अंकल जी आप लेकिन सॉन्ग वहीं करते जब ये हैं। व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often सुन के misunderstood अच्छा country. लगता है, You like Pakistan? Love Pakistan. लेकिन लेकिन अभी बताता हूँ लेकिन very misunderstood country. Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. खैर, हम अपनी कहानी में बुरा वापस आते देख के हैं। तो वैसे ही हम साउथ कोरियन पागल हो व्लॉगर जाते हैं ना। जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो घूरने की गया, आदत जिसकी है ना वजह से हमारी, वो अपना टूर दोनों बीच देशों में में ही यही है। छोड़कर वापस चली गई। ऐसे। I hate India.
और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इसराइली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने रेप तो इंडिया का फीमेल इशू है सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी फीमेल ये तो इंडिया में हकीकत है, अकेले सफर इसको न कोई करे इंडियन डिनाई और इन नहीं सबके करता। पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। Yeah, hi dear friends. It's my pleasure. Yes. ये हाँ, इंडियंस गोरी देख के तो पागल होना कैमरा ना। ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है, और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो, Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की मैं है, क्या 200 कर रहा है की, भाई, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। बहुत यही बदतमीजी नहीं, एक है। और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने हाँ, उसके गोरा आसपास गोरी इकट्ठा देख के तो होने पागल हो लगते जाते हैं हैं हम और लोग। उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं, और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe. भाई कहीं क्यों Not नहीं? at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने बिल्कुल। सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रैवल करने से पहले टेररिज्म alert की करते हैं, वजह से लेकिन फिर और भी इन उनका चीज़ों की वजह एक्सपीरियंस से। टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से ये भी depressed काफी होकर मशहूर हुई अकेले थी, एक बिल्कुल। अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और तो पहुंच जाती है पाकिस्तान को थैंक यू बोलना वो चाहिए, कहती इस है कि बंदी ने पाकिस्तान के लिए उसकी बड़ी जिंदगी अच्छी totally change बातें कर दी की है। थी और बहुत वायरल हुई थी। so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you. भाई And दिस इज कॉमन फॉर these इंडिया people are पाकिस्तान। so हिंदी में कहते हैं amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन अतिथि थे वो व्लॉगर जो भवा, और पाकिस्तान पाकिस्तान में जाती है कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कि शूट करने के लिए, मेहमान वो भी बताती खुदा है ने कि भेजा जितनी होता। रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. इंडिया का फूड भी बड़ा बदनाम है यार, स्ट्रीट फूड। यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक गंदा है फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर ऐसा आपको तो बहुत लग रहा होगा। होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते बिल्कुल हैं। खराब इसलिए नहीं होता। प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे लो भाई, अपना फील होने लगे। वीडियो पे तो रिएक्शन दे दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें उसने बताई है ना, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो उसने कहा जी कि हरासमेंट इंडिया में बहुत होती है, तो ये हकीकत है कि इंडिया के अंदर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, और वो सोशल प्रॉब्लम इसलिए है कि इंडिया के अंदर लड़की को बुरा समझा जाता है, इंडिया में अबॉर्शंस करवा दिए जाते हैं लड़की को, तो लड़कियां इंडिया में कम है। तो भाई ये बिफरे हुए सांड जो हैं ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे कल्चर में पाकिस्तान और इंडिया में कॉमन है कि गोरा देखा तो हम लोग लुट जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि गोरा देख लिया, पता नहीं है कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ है, खलाई मखलूक है, गुलाम ज़ेन हम लोगों का। गोरा देखा नहीं और पागल हो गए, तो गोरी देख के तो वैसे ही हमारे बातें खिल जाती हैं। और दूसरा ये हमारे जहन में होता है कि गोरी या तो फंसेगी, गोरियां तो फंसने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं होता भाई। वो ठीक है, वो उनका दिमाग खुला है, उन लोगों के जो संस्कार हैं वो खुले हैं, वो लोग ओपन होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये होता है कि भाई गोरी है तो ये फंस जाएगी, इसको थोड़ा सा हम लूट कराएंगे। फिल्में भी इंडिया के अंदर, फिल्मों का जो है ना बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतना लोग फिल्में देखते हैं। हमारी तो पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इतनी कोई रह गई, तो फिल्मों का इन्फ्लुएंस होता है जी। जिस तरह वो आजकल की फिल्में बन रही हैं, एनिमल, और वो बनी थी को अर्जुन रेड्डी और पता नहीं कबीर सिंह जैसी फिल्में, जिसमें वो लड़की से बदतमीजी, बदमाशी जो है वो जो कहते हैं ना, एक लड़के का मर्दानगी का निशान बना देती है कि जी लड़की ऐसे जी दबंग तरीके से जाओ, लड़की को छेड़ो, फंसती है कि नहीं फंसती, इस तरह की हरकतें। तो वो फिल्मों का इन्फ्लुएंस भी, ये जो छोटे से इनके हमारे लोग हैं जाला, तो आपको पता है दोनों देशों में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी,
तो ये लोग इन चीज़ों से इंप्रेस हो जाते हैं, ये इसको दुनिया हकीकत समझ लेते हैं, हकीकत नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर भी फ़िल्में बनती थी बदमाशों की बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? बदमाशों की फ़िल्में बनती थी, तो जो इस तरह जो जाहिल लोग होते थे वो बदमाश बनने अपने आप को लगते थे। जब उनको किसी को 4 चपेड़े गाँड पे छितर लगते थे, समझ आती थी कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। तीसरी चीज़ ये है भाई कि इंडिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया जो है ना वो है टूरिस्ट, इंडिया में एक इंडस्ट्री है टूरिज़्म। और स्कैम्स की भी बड़ी लोग बात करते हैं कि इंडिया में स्कैम्स बड़े होते हैं, लेकिन स्कैम्स हर उस जगह होते हैं जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होता है। इटली चले जाएँ, रोम चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्कैम्स होंगे। आप फ्रांस चले जाओ, वहाँ भी आपको स्कैम्स होंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, लोगों का एक रोज़गार लगा हुआ है इससे, ठीक है ना? पाकिस्तान में भी टूरिज़्म इंडस्ट्री नहीं बनी। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में ना, पाकिस्तान में इतने टूरिस्ट आते भी नहीं हैं, तो हमें आदत नहीं है अभी टूरिस्ट की। हमें तो वो इस तरह कह रहा है कि इंडिया में पता नहीं 10-12 मिलियन टूरिस्ट है, पाकिस्तान में मुश्किल से 1 मिलियन टूरिस्ट आया, ठीक है ना? तो कहाँ कोई 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट हर साल आता है और कहाँ 10 लाख भी नहीं आता। तो हमारे वहाँ पे टूरिस्ट आते भी फिर जो है ना वो या तो रिमोट एरियाज़ में निकल जाते हैं, जैसे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतनी आबादी नहीं होती, तो वहाँ पे आपको रेयरली कोई बंदा टकरता है। ऑब्वियसली वो विलेजर होता है, वो ज़्यादातर ये लोग सिक्योरिटी के हिसार में भी जाते हैं, तो कोई उन्हें तंग नहीं करता। और जो हिली एरियाज़ हैं उनके अंदर तो वैसे भी लोग जो है ना वो बड़े सादे हैं, उनको तो पता ही नहीं दुनिया का बेचारों को, वो लोग किसी को तंग नहीं करते। दूसरा ये लोग यार लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद वैसे ही सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हमारे वहाँ ना। और लाहौर जो है लाहौर के अंदर जो है वो बेसिकली इस तरह का कोई वाक़या इसलिए नहीं होता क्योंकि इतने टूरिस्ट नज़र ही नहीं आते। मैं खुद लाहौर अभी पीछे होके आया हूँ यार, इतने कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आए, कोई 2-4 नज़र आए होंगे मुझे, वो भी जो है सरकारी मेहमान होंगे या फिर जिसको कहते हैं इस तरह वीलॉगर्स आते हैं। तो ऑब्वियसली वीलॉगर्स तो कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो लोग अभी इस तरह की हरकतें नहीं करते। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें कि अगर पाकिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री बन गई तो पाकिस्तान में स्कैम्स भी होंगे, पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात भी होंगे, क्योंकि हम लोग भी जो है वो आप लोगों की तरह ही, हमारा डीएनए भी आपसे डिफरेंट नहीं है। हमें अभी आदत नहीं है टूरिस्ट देखने की इतनी, ठीक है ना? और वो जो गोरियों वाला कॉम्प्लेक्स है वो हमारे अंदर भी है, पाकिस्तानियों के अंदर भी। तो ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया के अंदर फ़िल्मों का इन्फ्लुएंस है, इंडिया के अंदर जो वो एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर औरत को बहुत ज़्यादा समझाता है, वो तो खैर हमारे अंदर भी है, लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए जो है वो इंडिया की प्रॉब्लम है कि लड़कियां कम है, बंदे ज़्यादा हैं तो किधर जाए, ये हकीकत है। अभी इसके अंदर आप कुछ भी कह लें, दिस इज़ द ट्रू प्रॉब्लम। और इंडिया के अंदर ये इशू है। अब इसको कैसे टैकल किया जाए ये इंडिया की गवर्नमेंट को पता है, इंडिया के लोगों को पता है, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया के अंदर ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स हैं। लोग टूरिस्ट जो हैं वो एक बंदा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, ये सैकड़ों वीडियोस बनी पड़ी हैं अब कि इंडिया का ये इशू है। और इंडिया के अंदर वो जो वीडियो बनाई थी ना देशभक्त ने, गवार स्वैग, कि लोग बाहर जाके भी इस चीज़ को नहीं छोड़ते, वो भी इसके अंदर शामिल है। गवार स्वैग जो है ना कि जी जाहिल है तो ठीक है, जहालत खुल के दिखाएंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। बहरहाल ये एक अच्छी वीडियो थी और इस वीडियो को देख के वैसे पाकिस्तान है वो खुश होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बहुत मैक्रो लेवल पे ये भी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़्म है, पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म, आई होप कि फले फूले पाकिस्तान के अंदर भी टूरिस्ट आएँ, तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी आएंगे, क्योंकि हमें भी हवा नहीं लगी पैसे की, ठीक है ना? टूरिस्ट के पैसे की भी हमें हवा नहीं लगी। जिस दिन हमें टूरिस्ट के पैसे की हवा लग गई उस दिन हम भी बहुत कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम भी आप ही का दूसरा रूप है भाई, ये हकीकत है। एनीवे जी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप कि इसमें कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं तो यार वही बात कर रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रही है। और अगर कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इस तरह की और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए, और किसी और टॉपिक पे कभी बात करेंगे रिएक्शन के बगैर भी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जो लोग हेट करते हैं, जो लोग गाली देना चाहते हैं यार, वो इस चैनल से दूर रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पे गालियां देना और उन लोगों को वेलकम नहीं करता जो हेट चाहते हैं। जो लोग प्यार करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, प्लीज़ वही लोग सब्सक्राइब करें। आपके हेट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।